काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महादेव की नगरी काशी में दुर्गा पूजा पर हर तरफ शक्ति की आराधना करते लोग दिख रहे हैं। कहीं सप्तशती के सिद्ध मंत्र तो कहीं माता के भजनों से पंडाल गूंज रहे हैं। कण कण शंकर की नगरी काशी बुधवार को शक्तिमय हो उठी। कलश पूजन के साथ ही पंडालों में माता का आवाहन किया गया और प्रतिमाओं के पट खुल गए। शहर से लेकर गांव तक मां दुर्गा के जयकारों से पूजा पंडाल गूंज रहे थे। शाम ढलते ही शहर की गलियां पंडालों से जुड़ने लगी और हर तरफ भीड़ का रैला ही नजर आ रहा था। बता दें कि पंडालों में प्रतिमाओं के पट खुलते ही काशी उत्सव में डूब गई। अब 3 दिनों तक काशी अनवरत रात भर जागेगी। वहीं काशी के कोतवाल, कहीं केदारनाथ का धाम, कहीं प्रेम मंदिर, कहीं शीश महल तो कहीं स्वरवेद मंदिर। मंदिरों के शहर में दुर्गा पंडाल मंदिरों के रूप में सजे और रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे। शाम को नयनाभिराम पंडालों में मां दुर्गा की आकर्षक छवि को निहारने के लिए देर शाम बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कई पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही, तो कहीं पर देवी पाठ को, कहीं पर देवी गीतों की स्वर लहरियां गूंजती रही। वहीं चौक स्थित सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बैठाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं राजघाट से लेकर मैदागिन, लहुरा बीट, चेतगंज नई सड़क, जगतगंज, गुदौलिया, जगमबाड़ी, शिवपुर, अर्दरी बाजार, रेशम कटरा चौक समेत पूरा शहर गुलजार हो गया। भीड़ का दबाव ऐसा बढ़ा कि देर शाम बाद लौहरा बीट चौराहे से नई सड़क जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया था। वहीं भीड़ के मद्देनजर पंडालों में बैरिकेडिंग की गई थी। जिले के 648 पंडालों में कलश पूजन के बाद माता के दर्शन आरंभ हो गए। विशेश्वरगंज से मछोदरी, मुकीमगंज से प्रहलाद घाट तक विद्युत झालरों की भव्य सजावट की गई है। इस बार शहर में बंगला शैली में कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा हथवा मार्केट के प्रसिद्ध प्रीमियम बॉयज क्लब पंडाल को स्वरवेद मंदिर का स्वरूप दिया गया है। नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में जयपुर का प्रसिद्ध शीश महल बनाया गया है। पंडाल के अंदर नारी सशक्तिकरण और बाबा विश्वनाथ पर आधारित शो भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पूर्वांचल की सबसे ऊंची मां दुर्गा की 24 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। तो वहीं विजेता स्पोर्टिंग क्लब पंडाल जगतगंज वाराणसी की प्रतिमा भी जुटी भीड़, जहां इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मूर्ति बैठाई जाती थी, लेकिन इस बार परमिशन न मिली। वहीं इसी क्रम में फ्रेंड स्पोर्टिंग क्लब चेतगंज द्वारा पंडाल विद्युत द्वारा संचालित मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं इसी क्रम में न्यू इंडियन क्लब मनशाराम फाटक में बांस की चटाई से पूरे पंडाल को सजाया गया है, जहां माता जगदम्बा पालने पर झूलती हुई सब भक्तों को दर्शन दे रही हैं। वहीं द डायमंड क्लब काली महल वाराणसी बैठाई प्रतिमा के 50वें वर्षगांठ पर विविध आयोजन भी किया गया। वहीं इसी क्रम में रामकृष्ण अद्वैत आश्रम लक्सा में भी विराजमान हुई देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान आश्रम से स्वामी जी ने बताया कि वाराणसी की यह बहुत ही पुरातन पूजा है, जो कई सालों से चली आ रही है और यह पूजा कोई उत्सव पूजा नहीं है। यह एक अनुष्ठान और विधिवत शास्त्रार्थ पूजा के रूप में यह आयोजन किया जाता है। तो रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में दुर्गा पूजा वाराणसी की एक बहुत ही पुरातन पूजा है। यहाँ प्रथम पूजा आरंभ हुई थी 1908 में। इसके बाद में 1913 से लेकर के आज तक ये पूजा चली आ रही है। यहाँ की विशेषता ये है कि ये पूजा खाली सेलिब्रेशन नहीं है, ये पूजा के लिए है। हम लोग पूजा में 2 भाग करता है, एक उत्सव पूजा और एक अनुष्ठानिक पूजा जो रास्ता पाड़ा रोड साइड में होती है, वो मेनली उत्सव पूजा होती है। यहाँ डेकोरेशन इत्यादि मेन होता है। यहाँ अनुष्ठानिक पूजा, विधिवत पूजा, शास्त्रोक्त पूजा एक ब्रह्मचारी करता है, जहाँ तंत्र धारक एक जन स्वामी होता है। संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ होती है। ये पूजा की एक विशेषता है। यहाँ अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है। 5-6 साल की एक छोटी बच्ची होती है। उस बच्ची को माँ के जैसे, दुर्गा माँ के जैसे सजाया जाता है और फिर उनको दुर्गा माँ की प्रतिमा के पास में बैठाया जाता है। तब हजारों लोग सामने बैठे रहते हैं।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।